मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणा पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूतैर्महद्भिरिमः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास।
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भजे हृदयैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं। भजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं। स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुखेच्छगोचमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम्। अनर्गलं सागरं नमामि कृष्णसागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं। विभूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं। महेन्द्रमानकारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगन्धमण्डलं। गजाङ्गनेत्रवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया। युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं। दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं। समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं। परावतारकं भवाब्धिकर्णधारकम्। यशोमती किशोर
सदा सदाल्यसंविनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुहृद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनादरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रबालसत्पथम् समस्तगोपनन्दनं हृदं भुजयेकमोदनं नमामि कुञ्जमाध्यकं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं मृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् गोपिका मनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकाननेत्रभरिहायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकास्तकद्वयं जपत्यधीत्यजपुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनम् परम मंगलमय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वहृदयस्थ सर्वदेहस्थ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न श्री राधा मुखाब्ज मार्तंड मकराकृत कुंडल विभूषित वंशी विभूषित पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। परम दयालु रसराज रसराज श्री वृंदावन बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल के विशेषानुग्रह से उस परम दयालु की परमानुकंपा से
आज हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसी क्रम में मंच को सुशोभित करते हुए भगवत चरणारविंद भ्रमर, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद, संगीतकार भाई और समुपस्थित पांडाल की शोभा बढ़ाती हुई भक्तिमती शक्तिमती माताएं, बहनें और भाइयों के हृदय में विराजमान अपने नंद नंदन गोविंद को कोटि कोटि वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। प्रेम से कह श्याम भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बंधुओं, आप जिस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं वो ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। बोलो राधे राधे। वो खाली इच्छा करने से प्राप्त नहीं हो जाती, क्योंकि इच्छा तो कई लोग करते हैं, लेकिन वो इच्छा साकार रूप में बदले कब? जब इच्छा के साथ साथ भगवान का अनुग्रह जुड़ता है। प्लेन बोलो राधे राधे। इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन इच्छा के साथ साथ इसके लिए यत्न प्रयत्न भी करना पड़ता है। और यत्न प्रयत्न के साथ साथ जब तक गोविंद की कृपा नहीं जुड़ती तब तक श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ किसी के यहाँ ऐसे स्थापित नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि आजकल हर चैनल में हम लोग भागवत कथा देखते रहते हैं, तो कई लोग इसको बहुत हल्के में समझ लेते हैं, कई लोग सोचते हैं, कई लोग इसको बहुत छोटा समझ लेते हैं। और होता भी है, जो चीज सहजता से सरलता से प्राप्त हो जाती है ना, उसकी कीमत हम बहुत कम समझने लग जाते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे कि टमाटर अगर मंडी में बहुत ज्यादा आ जाएं तो फिर वो बहुत सस्ते हो जाते हैं, और अगर शॉर्टेज चल रही हो तो फिर बहुत महंगा होता है। तो कहीं भागवत को भी आप ऐसे ही टमाटर आलू प्याज मत समझ लेना, ये ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कैसे प्राप्त होता है? शब्द सुनो। अनेक अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों के प्रताप से, भाग्य के प्रताप से। पद्म पुराण कहता है भाग्योदयेन, एक जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। ऋषि कहते हैं जब एक नहीं, दो नहीं, अनेक जन्म के पुण्य पुंजों का उदय होता है, तदा भागवतम लवे, तब कहीं भागवत कथा इस जीवात्मा को प्राप्त होती है। होता क्या है इससे? क्या भगवान मिल जाएंगे? बोलो राधे राधे। हम भागवत श्रवण करने बैठे हैं,
तो बिना कारण के कोई कर्म नहीं किया जाता, ये शास्त्र कहता है। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है। तो आप 7 दिन तक भागवत कथा सुनेंगे, इसके फलस्वरूप आपको प्राप्त क्या होगा? क्योंकि जिसके लिए आप 3-4 घंटा देंगे, 4-4 घंटे आप बैठेंगे, जब उसका कोई फल तो पता होना चाहिए कि मिलेगा क्या। खाना बनाती हो इसीलिए तो बनाती हो, उसका फल क्या है? बच्चे खाएंगे, पति खाएगा, उनको प्रसन्नता होगी तो पत्नी को भी प्रसन्नता होगी। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। तो आप सभी ग्रामवासियों ने मिलकर विचार किया, हम कथा कराएंगे। ये तो निश्चित बात आप जान लेना, बिना मेरे गोविंद की कृपा के कोई अच्छा सोच भी नहीं सकता। शुभ संकल्प भी जब भगवान प्रेरणा देते हैं तभी मन में आते हैं। तो आप लोगों ने तो सबसे पहले इतना सुंदर संकल्प लिया कि हम सब मिलकर कथा कराएंगे। ये बिना गोविंद के प्रयास के नहीं हो सकता, ये बिना वृंदावन बांके बिहारी की कृपा के नहीं हो सकता। इसीलिए अच्छे संकल्प, मंदिर में जाते हैं तो अच्छे संकल्प करो, शिव संकल्पमस्तु, बोलो राधे राधे। तो अब वो आपका जो संकल्प था आज वो साकार रूप में आपके सामने है। 7 दिन तक का आपको लाभ लेने के लिए आप बैठे हैं। तो 7 दिन की कथा सुनने से होगा क्या? इतना समय भी हमें देना है। 7 चौक 28, 4 दिन, एक दिन में 4 घंटे कथा भी चलेगी तो 7 चौक 28 घंटा हम दे रहे हैं, मिलेगा आ गया था। क्योंकि वक्ता में वो सामर्थ्य थी और श्रोता में वो क्वालिटी थी। आज न तो वक्ता में वो सामर्थ्य है, ना श्रोता में वो योग्यता है कि विमान आ जाए। तो उसके लिए तो विमान आ गया था, ये उसका रिजल्ट था, अच्छा फल था। लेकिन आपको क्या फल मिलेगा? हमारे लिए भी कोई विमान तो लगेगा नहीं 7वें दिन। और वैसे अगर लग भी गया ना तो कोई जाने वाला भी नहीं है। सोचो अगर 7वें दिन विमान लग गया बाहर कि चलो 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 चलो, तो जाओगे? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सेवली ग्राम में बड़ा आनंद आ रहा है। बंधु, बहुत गहरा विषय है। तो प्राप्त क्या होगा? विमान आने वाला नहीं, भागवत सुन के नोटों की गड्डी बरसने वाली नहीं। फिर क्या होगा? किसी ने कहा अरे भाई भागवत सुन के हमको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन बंधु, उत्तर उसी के दिए जाते हैं जो प्रश्न ठीक होता है। भगवान मिल जाएंगे ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि भगवान कोई खोया नहीं है। मिलती कौन सी चीज है जो खो जाती है? उसको हम मिलने की बात करते हैं। लेकिन वो गोविंद, वो कन्हैया, वो बांके बिहारी कहीं खो थोड़ा ही गया है। जो हम उससे मिलने की बात करते हैं वो तो हमारे ही अंदर रोम रोम में रम रहा है, हमारी धड़कन बनकर रम रहा है। तो हम उससे मिलने की तो बात ही नहीं कर सकते। तो भागवत सुनकर होगा क्या? जो हृदय में ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान तो गीता में कहते ही है, मैं तो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ। भागवत सुनकर बस इतना ही होने वाला है कि आपको अपने भीतर बैठे हुए बांके बिहारी का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगेगा। बोलो राधे राधे। अभी तक तो हम श्वास जो लेते हैं ना, इसको भी हम अपना पुरुषार्थ समझते हैं कि हम जी रहे हैं। लेकिन तब आपको पता चलेगा कि हम एक श्वास भी बिना उसकी अनुमति के नहीं ले सकते। बोलो राधे राधे। इसलिए ऋषि कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। चलो, हमारे भाग्य का फल उदित हुआ और उसके फलस्वरूप हमको भागवत मिल गई, ये तो ठीक है। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? इस भागवत को सुनने से क्या होगा? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जो हमारे भीतर अज्ञान का अंधकार है ना,
उस अंधकार पर जब भागवत रूपी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, तो जैसे कि सूर्य की किरणें जैसे ही उदित होती है, भुवन भास्कर की किरणें, वैसे ही कितना भी कोहरा हो वो कोहरा छट जाता है जब सूर्य उदित होता है। उसी प्रकार से जो हमारे हृदय पटल में मोहों का, अंधकार का एक पर्दा लगा हुआ है, मोह से ग्रसित हम सब जीवात्मा हैं, भागवत का जब प्रकाश, भागवत रूपी सूर्य का जब प्रकाश हमारे हृदय पटल पर पड़ेगा, तो फिर अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, वो अज्ञान का पर्दा हमारा फट जाएगा, नाश हो जाएगा, और फिर तदोदयते विवेक, फिर विवेक की प्राप्ति होगी। बोलो बोलो राधे राधे। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। गंगा जी को नीचे लाने का प्रयास भगीरथ जी महाराज ने किया था। किसके लिए? अपने पर्सनल कार्य के लिए गंगा लेकर आए थे धरती पर भगीरथ जी महाराज। क्यों? क्योंकि जो उनके ही पूर्वज थे 60,000, उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया था, सो उनकी कोप दृष्टि से 60,000 जो पुत्र थे, वो उनके वंशज थे, वो भस्मीभूत हो गए। तो उन 60,000 वंशजों के, पूर्वजों के उद्धार के लिए उन्होंने 3 पीढ़ी तक तपस्या करी। दिलीप ने करी, भगीरथ ने करी, और फिर गंगा जी को नीचे लेकर आए। 60,000 की पुत्रों की, पूर्वजों की राख से जब गंगा जी का स्पर्श हुआ तो उनका उद्धार हुआ। तो लेकर भगीरथ जी सिर्फ अपने लिए लाए थे गंगा जी, लेकिन उसका लाभ तो हम सभी ले रहे हैं। गंगा जी ने सिर्फ उनके पूर्वजों को तारा ऐसा तो नहीं, गंगा जी तो आज भी हम सब लोगों को तार रही है, पवित्र कर रही है। बंधु, उसी प्रकार से इस सेवली ग्राम में भी कुछ 2-4 लोगों के मन में जो अच्छे विचार आए कि भागवत रूपी गंगा को भी हम सेवली ले चलें, तो 2-4 लोगों ने विचार किया और उसका फल सब पा रहे हैं। विचार 2-4 लोगों का था, 8-10 लोगों का रहा होगा, लेकिन फल पूरे गांव को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि भगीरथ जी सिर्फ अपने लिए लेकर आए थे, अपने वंशजों को लेकर आए थे, लेकिन फल सबको प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से ये भागवती गंगा को भी सब संकल्पों के माध्यम से इस ग्राम में लेकर आया गया, और उसमें अवगाहन करने का सौभाग्य तो सबको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भागवत सरिता है, भागवत को नदी कहा गया है। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। तुलसी बाबा भी कथा को गंगा कह रहे हैं रामचरितमानस। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे कि वो भागीरथी गंगा अनादि काल से इन जीवों का उद्धार कर रही है बहकर, उसी प्रकार से बंधुओं ये भागवती गंगा भी जीवों का कल्याण कर रही है। उस भागीरथी गंगा में और इस भागवती गंगा में थोड़ा सा फर्क क्या है, जरा हम प्रयास करते हैं समझने का। उस भागीरथी गंगा में अगर आपको स्नान करना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ आएगी नहीं आएगी। कितना मर्जी प्रयास कर लो, कितना मर्जी पैसा बहा लो, लेकिन उस गंगा का जो मार्ग है वो अपने मार्ग, वो तो गंगोत्री से निकल रही है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, ऋषिकेश, हरिद्वार से होती हुई गंगा सागर में जाकर मिल रही है। तो आपको यदि उस गंगा में स्नान करना है तो उस गंगा में वहीं पर जाना पड़ेगा, हर की पैड़ी जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा।
लेकिन ये भागवती गंगा कितनी दयालु है। आप लोगों के मन में आया कि ये भागवती गंगा हमारे भी गांव में आए, तो बस ये गंगा यहीं पर आ गई और 7 दिनों के लिए इसमें खूब आनंद लो, अवगाहन करो। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि जिसके आंगन में भागवती गंगा बहे, ग्राम में बहे और वो वहां पर भी स्नान न कर पाए तो स आत्महा, वो उससे बड़ा आत्महत्यारा कोई नहीं, मानो उसने तो अपनी आत्महत्या स्वयं कर ली। तो ये गंगा स्वयं चलकर आपके पास पहुंची है, ये इसकी करुणा है, ये इसकी दयालुता है। और वो गंगा तो आपके बाह्य पापों का नाश करती है, बाह्य अपवित्रता का नाश करती है वो गंगा। लेकिन ये गंगा आपके आभ्यंतर आंतरिक जो अपवित्रताएं हैं, द्वेष, दंभ, लोभ, अहंकार, ये गंगा इसका नाश करती है। बाहर की पवित्रता की तो बहुत बड़ी महत्ता है ही, लेकिन बंधुओं भगवान से मिलने के लिए तो भीतर की पवित्रता परम आवश्यक है। बाहर की पवित्रता तो है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन भीतर की पवित्रता गोविंद की दृष्टि में ज्यादा देखी जाती है। राम जी से जब पूछा कि प्रभु आप कैसे मिलते हैं, हे प्रभु क्या आप सर्दी के महीने में दिसंबर जनवरी गले गले तक गंगा जल में घुसकर आपका जो नाम ले, क्या आप उसको प्राप्त होते हैं? तो भगवान कहते हैं गले गले तक क्यों, पूरा डूब मरे तो भी मिलने वाला नहीं। किसी ने कहा अच्छा प्रभु शायद मई जून की गर्मी में चारों तरफ अग्नि जलाकर तपस्या करने से आप प्राप्त होते होंगे। भगवान ने कहा चारों तरफ से अग्नि क्यों जलाता है, अग्नि के ऊपर बैठ जा तो भी मिलने वाला नहीं। प्रभु आप मिलते कैसे हैं? तब भगवान कहते हैं छोटी सी बात, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं अपने मन को निर्मल बना लो, अपने मन को पवित्र बना लो, स्वच्छ बना लो, विशुद्ध बना लो, तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सारा बखेड़ा मन का है, ये मन हमारा संसार में लगा हुआ है, यही बंधन है। भगवान में लग जाए तो यही मुक्ति है। बोलो राधे राधे। जहां मन जीवात्मा का बंधु पवित्र हो जाता है, भगवान तो बिल्कुल हमारे समक्ष ही खड़े हैं। लेकिन मन पवित्र हो, यही तो सबसे बड़ा कार्य है। युगों युग बीत जाते हैं तो भी मन पवित्र नहीं हो पाता। मन भगवान से जुड़ जाए, बस वही जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। मन भगवान से जुड़ जाए, मन साफ हो जाए, मन स्वच्छ हो जाए, मन पवित्र हो जाए, बस इतनी यात्रा है। लेकिन वो ही मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं तेरे पदार्थ नहीं चाहिए, तेरे पुष्प नहीं चाहिए, तेरी दक्षिणा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो तेरा मन है ना उसको मुझसे जोड़ ले, तेरा जन्म मृत्यु का चक्कर ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन हमने वो मन संसार में बांट रखा है। जब तक उसको समेटकर हम ठाकुर के चरणों में नहीं बांधते, तब तक तो कल्याण होने वाला नहीं। तो मन की पवित्रता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितनी सुंदर बात है। भगवान कहते हैं मेरे दरबार में सारे खोटे सिक्के चलते, सारे खोटे सिक्के। वैसे तो भक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, यदि हो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, तो भी मैं उस खोटे सिक्के को भी चला लूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे सिर्फ कपट पसंद नहीं है। आप जैसे हो वैसे भगवान के सामने उपस्थित हो, स्वाभाविक रूप से, जिसको नेचुरल कहते हैं। भगवान को नेचुरल चीज पसंद है।
बोलो राधे राधे। तो हम जैसे स्वाभाविक हैं, हमारे अंदर कोई बनावटीपन ना हो, कोई दिखावा ना हो। भगवान कहते हैं बस इतना कर लो, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल सामने ही खड़ा हूं। तो मन की पवित्रता, बंधुओं, सारे रोगों को दूर करने के लिए भले ही हम औषधियों का सेवन करते हैं और हो भी जाती हैं वो रोग दूर, लेकिन मन की पवित्रता, ऐसी कोई औषधि नहीं बनी कि खाई और मन पवित्र हो जाए, मन स्वच्छ हो जाए। कोई ऐसी टैबलेट होती तो हम खाते, मन स्वच्छ हो जाते लेते, फिर कितना आनंद होता, लेकिन उसी की एक औषधि नहीं बनी है। हम सब मनस्थिति के कारण ही तो परेशान हैं। बोलो राधे राधे। तो पद्म पुराण कहता है मैं आपके मन को पवित्र करूंगा भागवत के माध्यम से। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। पद्म पुराण कह रहा है कि भागवत से बढ़कर मन को शुद्ध करने का, मन को पवित्र करने का, मन को निर्मल करने का, अपने मन को भगवान में एकीकृत करने का भागवत से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलो राधे राधे। तो बंधुओं, जो मन हमने संसार में बांटा हुआ है 7 दिन तक हमको वही प्रयास करना है कि उसको संसार से समेटकर हमको भगवान के चरणों में उसको समर्पित करना है। बोलो राधे राधे। और किस प्रकार से करना है, तुलसी बाबा कहते हैं करते कर्म करो विधि नाना, मन राखियूं जहां कृपा निधाना। आप गृहस्थी हैं तो ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे माला लेकर बैठे रहें, बच्चे भूखे मर रहे हैं, या आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं, ऐसा नहीं। आप अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करो, सारे काम करो, करते कर्म करो विधि नाना, अपने हाथ पांव खूब चलाओ, संसार का कार्य करो, लेकिन मन राखियूं जहां कृपा निधाना। अपने मन को भगवान में रखना। हाथ को संसार में लगा दो, पांव को संसार में लगा लो, लेकिन अपने मन को भगवान में लगाना। किस प्रकार से? जैसे कि गांव की स्त्रियां आज भी राजस्थान में 7-7 घड़े लेकर चलती हैं, कोई पकड़ती भी नहीं है। नीचे बड़ा घड़ा, ऊपर छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा, चल रही हैं, गपिया भी रही हैं चलते चलते, और पकड़ा भी नहीं है, और फिर भी वो इतना बड़ा घड़े की मीनार है, वो गिरती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन वहां पर से कनेक्ट रहता है। मन उन घड़ों पर ही रहता है। भले ही वो मुंह से बात कर रही हैं, हाथों को भी चला रही हैं, लेकिन मन घड़े पर ही है। जैसे ही मन घड़े से हटेगा तो घड़े टिक नहीं सकते, तुरंत नीचे आकर गिर जाएंगे। तो यही प्रक्रिया हमको भी करनी है। हमको भी अपने हाथ पांव तो भले ही संसार में लगाने हैं, लेकिन अपने मन को भगवान में ही समर्पित करना है। बोलो राधे राधे। तो हम जिस परमात्मा की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, उससे हमारा परिचय तो होना चाहिए। हम जिसके लिए 4-4 घंटा देंगे वो कौन है, क्या करता है, कैसा है। क्योंकि बंधुओं, जब तक हम किसी की महिमा को नहीं सुनते, किसी के विषय में नहीं जानते, तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। आपके बगल में प्रधानमंत्री आकर बैठ जाए, आपने उसको न तो कभी देखा है, आप पहचानते ही नहीं, तो आपकी उसके प्रति श्रद्धा होगी? कुछ नहीं होगी। भले ही आपके बगल में बैठा था, निकल के चला भी गया, या कोई विधायक है, लेकिन जैसे ही कोई बताएगा अरे आपके बगल में जो बैठे थे वो विधायक साहब थे, तब लगेगा ओहो मेरे बगल में थे, मैं तो बात ही नहीं कर पाया, एक एप्लीकेशन ही दे देता उसको, मेरा काम करवा देता, मेरे गांव की रोड बनवा देता। लेकिन जब तक बगल में बिल्कुल सट के बैठा था, तो जब तक परिचय नहीं था तब तक बैठा था। क्या मतलब? तो जब तक महात्मा नहीं सुनते, जब तक किसी के विषय में हम जानते नहीं, तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ती, तब तक उसके प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं होता। तो जिस भागवत को आप जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले एक पद्धति है कि उसके महात्मा को हम समझें, उसकी महिमा को हम समझें, वो कैसी है, वो क्या करती है। उसकी महिमा भागवत की, जो कि अनेक अनेक पुराणों में कही गई है, भागवत में भागवत की महिमा नहीं कही गई। क्योंकि बड़ा बढ़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कबहू न कहे मैं हूं बड़ा अनमोल। जो बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे अपनी बढ़ाई स्वयं अपने मुख से नहीं करते। तो भागवत ने अपनी महिमा नहीं गाई कि मैं ऐसा, मैं ऐसा। भागवत ने अपनी महिमा नहीं गाई, तो अन्य पुराणों ने भागवत की महिमा को गाया है।
तो पद्म पुराण के अंतर्गत जो 6 अध्याय हैं उसमें भी भागवत की महिमा प्राप्त होती है, और स्कंद पुराण के विष्णु खंड में 1 अध्याय में भी भागवत की महिमा वर्णित है कि उसकी क्या महिमा है। तो आइए पहले स्कंद पुराण के अंतर्गत 1 अध्याय में जो भागवत की महिमा है उसके कुछ श्लोकों को हम श्रवण करें। एक बार ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछा कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं आपका और भागवत का संबंध क्या है, आपको भागवत कितनी प्रिय है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गोर्यथा सुतवत्सला। हे चतुर्वक्त्र अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, यत्र यत्र श्रीमद् भागवतम भवेत, जहां जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, अहम तत्र गच्छामि, मैं वहां पर दौड़ा ही चला जाता हूँ। कैसे? बोले गोर्यथा सुतवत्सला, जैसे कि गौशाला में बछड़ा बंधा हुआ है, गाय सुबह गई है घास चरने के लिए, सायंकाल गोधूली बेला में जब वो वापस आई तो जो गो पालक है, जो गो रक्षक है, वो कितनी भी मोटी लाठी लेकर गौशाला के द्वार पर खड़ा हो जाए कि इस गाय को अपने बछड़े से नहीं मिलने दूंगा, तो क्या ये संभव है? नहीं है। गाय आंखों को बचाते हुए अपनी गर्दन को इस प्रकार से मोड़ते हुए कितनी छटपटाहट के साथ, कितनी उत्सुकता के साथ, और भले ही वो गोपालक है, अगर वो बच्चे से मिलने के लिए बाधक बनता है तो गाय को चाहे उस पर प्रहार क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपने बच्चे से मिलने के लिए उसे कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान भी यही कहते हैं, मैं भागवत जिस जगह होती है कैसे दौड़ा चला जाता हूँ, गोर यथा सुत वत्सला, जैसे वो गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए दौड़ी चली जाती है। बोलो राधे राधे। यहां तक कहा कि कथम स वैष्णवो गेह, उसको हम हिंदू कैसे कह दें, उसको हम वैष्णव कैसे कह दें जिसके घर न तो भागवत है और न ही रामचरितमानस जैसा ग्रंथ है। कथम स वैष्णव हो गया, जिसने अपने जीवन काल में कभी श्रीमद् भागवत कथा नहीं श्रवण की। शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं कि उसका जन्म तो मात्र अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही हुआ है। उसको जनने के लिए माँ ने अपना सौंदर्य भी खोया। को अर्थः पुत्र जाते न यो न विद्वान न धार्मिक, ऐसे पुत्रों को जनने से क्या लाभ जो न तो विद्वान निकले और न धार्मिक निकले। बोलो राधे राधे। श्लोकार्धम श्लोकपादम, अपने घर में भागवत रखें, भागवत का रोजाना पूजन करें, 2-4 अध्याय रोजाना पढ़ें। 2-4 नहीं अध्याय पढ़ सकते तो वेद व्यास जी कहते हैं कि 1 श्लोक पढ़ लो रोजाना। किसी ने कहा 1 श्लोक भी हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं, या फिर 1 श्लोक पढ़ने की भी हमको गति नहीं, कैसे पढ़ा जाता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं अगर 1 श्लोक भी नहीं पढ़ सकते तो श्लोकार्धम, आधा श्लोक पढ़ लो, आधा श्लोक। जैसे कि ये भी भागवत का श्लोक है। पूरा श्लोक क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत का बड़ा सिद्ध मंत्र है। ये श्लोक तो सबको लगभग याद होना चाहिए। घर के सारे अनिष्टों को काटने वाला है ये मंत्र, सबको याद होना चाहिए। संकट निवृत्ति का ये मंत्र है। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए इसलिए ये मंत्र है।
बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे ओ श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे सावन भादों जस हरियाली तस हरियाली तन में सावन भादो जस हरियाली तस हरियाली तन में सावन भादों जस हरियाली तस हरियाली तन में सावन भादो जस हरियाली तस हरियाली तन में जस बसंत में फुलवा खिलते तस फुलवारी मन में जस बसंत में फूलवा खिलते तस फुलवारी मन में जस बसंत में फुलवा खिलते तस फुलवारी मन में जस बसंत में फूलवा खिलते तस फुलवारी मन में निरख निरख प्रभु श्याम छवि को निरख प्रभु श्याम छवि को निरख निरख प्रभु श्याम छवि को निरख निरख प्रभु श्याम छवि को मनवा मोरा हर से श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा श्याम नाम रस बरसे श्री राधे श्याम नाम में मन अस भीजा नदिया तट हो जैसे श्याम नाम में मन रस भीजा नदिया
जैसे। श्याम नाम में मनस बीजा नदिया तट हो जैसे। श्याम नाम में मनस भीजा नदिया तट हो जैसे। श्याम बिना जीवन है ऐसो जल बिन मीन हो जैसे। श्याम बिना जीवन हो ऐसे जल बिन मीन हो जैसे। श्याम बिना जीवन है ऐसो जल बिन मीन हो जैसे। श्याम बिना जीवन है सो जल बिन मीन हो जैसे। दास नारायण प्रभु चरणों को, दास नारायण प्रभु चरणों को, दास नारायण प्रभु चरणों को, दास नारायण प्रभु चरणों को। बार बार मन तरसे श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे हो। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे हो। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे। श्याम नाम रस बरसे रे मनवा। श्याम नाम रस बरसे।